बिलपत्र चढ़ाने में सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बिलपत्र कौन सा वाला भाग शिवलिंग को स्पर्श होना चाहिए। इसमें आप गलती करते हैं और सीधा बिलपत्र उठाकर महादेव पर चढ़ा देते हैं। ये जो इसका खुरदरा वाला भाग है ये ऊपर रहता है और चिकना वाला भाग महादेव को स्पर्श कराया जाता है, उनके ऊपर रखा जाता है। ये पहला नियम है बिलपत्र चढ़ाने का। दूसरा नियम, ये बिलपत्र के पीछे वाली जो डंडी है इसका ये जो लास्ट का वज्र है इसे तोड़कर अलग करके फिर महादेव को चढ़ाया जाता है बिलपत्र। इस वज्र के साथ चढ़ाया हुआ बिलपत्र तुम्हारे शरीर में गांठें उत्पन्न कर देता है और तोड़कर चढ़ाने से शरीर की गांठें गल जाती और खत्म हो जाती हैं। हाँ, और एक बात कहूं, कभी भी भगवान शंकर के ऊपर पुष्प पत्र पहले से चढ़े हो उसके ऊपर बिलपत्र नहीं चढ़ाया जाता। बिलपत्र चढ़ाने का सबसे अच्छा और वास्तविक नियम तो वही है कि वो स्पर्श होना चाहिए, वो शिवलिंग को स्पर्श हो, उसके बाद ही इसका लाभ मिलता है। और बिलपत्र कभी भी सूखी नहीं चढ़ाई जाती। बिलपत्र को हमेशा गीला करके धुल करके पानी के साथ चढ़ाया जाता है, तभी इसका आपको वास्तविक लाभ मिलता है। क्यों? क्योंकि ये असुर का प्रतीक है और उसी प्रकार चढ़ाया जाए तो महादेव को ज्यादा प्रसन्नता और ज्यादा अच्छा लगता है। और एक बात कहूं, बिलपत्र कभी भी किसी भी स्थिति में, कहीं कहीं ऐसा लोग कहते हैं कि बिलपत्र को यहां रखो वहां रखो, बिलपत्र कभी भी अर्घे पर अथवा जलहरी पर नहीं रखा जाता। बिलपत्र को हमेशा शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है क्योंकि ये महादेव को पसंद है। हाँ, माता के स्थान पर नहीं, महादेव के स्थान पर चढ़ाया जाता है तो ही इसका लाभ मिलता है। केवल और केवल सारे के सारे पत्र पुष्पों में बिलपत्र ही है जिसे धुलकर चढ़ाया जाता है। बाकी सारे के सारे पत्र पुष्प बिना धुले हुए चढ़ाना चाहिए। धुलकर चढ़ाने से पुष्प और पत्र का जो वास्तविक लाभ है वो क्षीण हो जाता है। जिस रूप में प्राप्त हो रहा है सीधा तोड़कर वैसे ही चढ़ा देना चाहिए, ना तो इसे धुलना चाहिए और ना इसे साफ करना चाहिए। अब आप कहोगे कि माली लोग तो धुलकर देते, माली लोग तो साफ करके देते, माली लोग तो पता नहीं क्या क्या करके देते होंगे। माली का किया हुआ कोई भी कार्य, माली के द्वारा पुष्प के साथ कुछ भी किया गया हो, वो नियम और पद्धति में अवरोध नहीं डालता। तुम्हें नहीं धुलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखो।